हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। तो बीएड प्रवेश परीक्षा 2022 के लिए ये वीडियो है 2020 का हिंदी का प्रैक्टिस सेट है। यूपी बीएड में जो 2020 में पेपर आया था उसका ये प्रश्न पत्र है। ठीक है, तो 2020 यूपी बीएड प्रश्न पत्र हिंदी। ठीक है, और ये वाला जो क्वेश्चंस है ना, ये सभी एग्जामिनेशंस में रिपीट होते हैं। तो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिया गया था यूपी बीएड में जो 2020 में कराया गया था। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट है और ये है आपका क्लास की टाइमिंग। ठीक है, तो नोट कर लीजिए, क्लास कर लिया करें। आइए स्टार्ट करते हैं आपका क्वेश्चन, और सबसे पहले 51 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और 100 तक हम लोग चलेंगे। देखो, पहला जो शब्द है ये आपका विलोम शब्द पूछ रहा है। विलोम शब्द बताइए। अभिसरण, अभिसरण का विलोम शब्द क्या बनेगा? अभिसरण, अभिसरण का विलोम क्या बनेगा डियर? अपसरण, अभिसरण का अपसरण बनेगा। अभिसरण का मतलब होता है आगे बढ़ना, और अपसरण मतलब होता है क्या होता है? पीछे हटना। ठीक है, इसका मतलब होता है पीछे हटना, और अभिसरण मतलब आगे बढ़ना। क्लियर हुआ? ओके डियर्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सुषुप्त क्या मतलब होता है? सुषुप्त का विलोम शब्द बताइए। सुषुप्त का विलोम क्या होता है? सुषुप्त मतलब होता है सोया हुआ। सुषुप्त मतलब होता है सोया हुआ। तो इसका विलोम क्या बनेगा? सुषुप्त का विलोम, इसका विलोम बनेगा जागृत। क्या होता है? जागृत मतलब सोया हुआ, और इसका होगा जागा हुआ। जागा हुआ क्या बनेगा? जागा हुआ। अच्छा, जो ऑप्शन चौथा है वो है कृतघ्न। तो कृतघ्न मतलब होता है जो उपकार न मानता हो, जो किसी का उपकार न मानता हो, कृतघ्न कहलाता है। ठीक है, श्रेष्ठ, श्रेष्ठ क्या होता है? जो आचार विचार नीति आदि में की दृष्टि से महान हो, ये कहते हैं वो श्रेष्ठ व्यक्ति है। तो श्रेष्ठ व्यक्ति कब होगा? जब उसका आचार, उसका विचार, उसकी नीति ये सही क्या होगी? सभी अच्छी होंगी, तो वो श्रेष्ठ व्यक्ति कहलाता है। नेक्स्ट आप देखते हैं मृत। मृत, मृत मतलब क्या होता है? मरा हुआ, सिंपल सा है। चलिए मूव करें। ये है आपका दो क्वेश्चन है 54 और 53। इसमें बोल रहा है कि सही वाक्य पहचानना है आपको। गत रविवार को मुंबई जाएगा, आने वाले रविवार को मुंबई जाएगा, आगामी रविवार को मुंबई जाएगा, और पूर्वार्ध रविवार को मुंबई जाएगा। इसमें जो करेक्ट आपका सेंटेंस है ना, वो सेंटेंस है ऑप्शन सी। ठीक है, आगामी मतलब होता है आने वाला, तो आने वाला जो रविवार होगा वो उसको मुंबई जाएगा, तो इसके लिए जो सही हिंदी वर्ड होता है ना वो आगामी होता है। ठीक है, आगामी रविवार को मुंबई जाएगा, इस वजह से ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट बनेगा। 54 है। 54 में आपको राइट ऑप्शन चुनना है। आपकी शंकाओं का निराकरण हो जाना चाहिए, आपकी शंकाओं का समाधान हो जाना चाहिए, आपकी शंकाओं का सम्मान हो जाना चाहिए, आपकी शंकाओं का वरदान हो जाना चाहिए। तो भैया दो चीज़ें तो यहाँ से वैसे ही आपको गलत लगेगा, सम्मान और वरदान तो ये कोई मतलब है नहीं। अब आपकी शंकाओं का निराकरण हो जाना चाहिए और आपकी शंकाओं का समाधान हो जाना चाहिए। दो क्वेश्चन यहाँ पे ए और बी में आप लोग फंसते हैं यहाँ पे। तो जो आपको शंका का जो निराकरण हो जाना चाहिए, आपकी शंकाओं का निराकरण हो जाना चाहिए। देखो, शंकाओं का निराकरण होता है, शंकाओं का निराकरण, अगर आपको कोई शंका है तो उसका निराकरण हो जाता है। शंकाओं का समाधान नहीं होता है, समाधान नहीं होता है, समाधान होता है समस्या का। आपको किसी प्रकार का समस्या है तो उसका आप लोग समाधान ढूंढेंगे। ठीक है, तो समस्या का समाधान होता है और शंकाओं का निराकरण होता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस था। आइए नेक्स्ट, वाक्यांशों के लिए एक शब्द चुनना है। दिशाएं हैं जिसके वस्त्र, दिशाएं हैं जिसके वस्त्र, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, उसको बोलते हैं दिगंबर। दिशाएं हैं जिसके वस्त्र, उसको बोलते हैं दिगंबर। ठीक है, और पैगाम्बर, पैगाम्बर मतलब ईश्वर का पैगाम सुनाने वाला, जो देने वाला, ईश्वर का पैगाम, पैगाम। ठीक है, ईश्वर का पैगाम देने वाला या सुनाने वाला कहलाता है आपका पैगाम्बर। ठीक है डियर। नेक्स्ट होता है कि दिक्पाल,
दिक्पाल होता है दिशा का स्वामी, दिशा का स्वामी, दिशा का स्वामी दिक्पाल। और विशंभर, विशंभर सारे विश्व का पालन करने वाला। विशंभर क्या होता है? सारे विश्व का पालन करने वाला। ठीक है, तो 55 का ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। दिशाएं ही जिसके वस्त्र हैं दिगंबर। आइए नेक्स्ट करते हैं 56। युद्ध की इच्छा रखने वाला, युद्ध की इच्छा रखने वाला। देखो मैं आपको इसको याद करवा देता हूँ। युद्ध की इच्छा, युद्ध की इच्छा रखने वाला, इसको बोलते हैं युत्सु। ठीक है, अब इसमें भी युद्ध में इसमें भी यू आता है और इसमें भी यू आता है। इस तरीके से आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, युद्ध और युजुत्सु। तो युद्ध की इच्छा रखने वाले को क्या बोलते हैं? युद्ध की इच्छा रखने वाले को युत्सु। और मोक्ष की इच्छा रखने वाले को क्या बोलते हैं? तो मोक्ष की इच्छा रखने वाले को बोलते हैं मुमुत्सु। ठीक है, क्लियर है? ये दोनों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये रिपीटेड वाले क्वेश्चंस हैं और एग्जामिनेशंस में ये कई बार रिपीट होते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। बहुश्रुत, इसका क्या मतलब होता है? ऑप्शन बी आप देख रहे हैं, बहुश्रुत मतलब, बहुश्रुत मतलब होता है को ऐसा व्यक्ति जिसको विषयों का ज्ञान सुनने व स्मरण रखने वाला। ठीक है, बहुश्रुत होता है अनेक विषयों का, बहुत सारे विषयों का उसको ज्ञान हो और उसका स्मरण करने वाला बहुश्रुत कहलाता है। ठीक है, और आपका मौक्तिक जो वर्ड लास्ट वर्ड है, इसका मतलब होता है मोती संबंधित, मोती संबंधी मौक्तिक कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपको बताना है इसमें तद्भव और तत्सम, तद्भव और तत्सम। तो मैं आप एक चीज़ पहले याद रखिए कि तत्सम और तद्भव, जो तत्सम वाले शब्द, तत्सम जो होता है, ये जो शब्द होते हैं ये संस्कृत वाले शब्द होते हैं और संस्कृत के वर्ड परिवर्तित होकर आपका तत्सम रूप बनता है, या तत्सम, इसको हिंदी भी बोल सकते हो कि हिंदी शब्द भी। ठीक है, लेकिन परिवर्तन जो हिंदी वर्ड परिवर्तित भी हुआ है तो वो संस्कृत के बहुत सारे वर्ड्स को ज्यों को त्यों ले लिया गया है। तो तत्सम वर्ड होते हैं संस्कृत वाले वर्ड्स। ठीक है, अब ये हम करते हैं आमलक। आमलक का तद्भव आपको बताना है। आमलक का तद्भव शब्द, तो आमलक क्या है? ये आपका एक तत्सम शब्द है। क्या है डियर? तत्सम। आमलक तत्सम शब्द है। अब आमलक का तद्भव आपको बताना है। तद्भव बनाओ, तो आमलक का तद्भव बनेगा आंवला। इसी प्रकार अगर तत्सम एक है, देखो आम्र है, आम्र, ये आपका क्या है? तत्सम शब्द है। देख रहे हैं आप, जो ये आपका आम्र है ये आपका तत्सम शब्द है, लेकिन अगर इस आम्र का तद्भव बनाओगे तो आम बन जाएगा। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से आपको करना है। नेक्स्ट है तिनका। तिनका का तत्सम शब्द, तिनका का तत्सम शब्द क्या बनेगा? तिनका का तत्सम शब्द 58। अभी एक पूछा आपसे तद्भव और यहाँ पर पूछ रहा है तिनका का तत्सम शब्द आपको बनाना है। देखो तिनका का तत्सम शब्द बनेगा आपका तीक्ष्ण। क्या बनेगा? तीक्ष्ण। तिनका का आपका तत्सम शब्द बनेगा तीक्ष्ण। क्लियर है? विश्लेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? विश्लेषण की विशेषता, विश्लेषण की विशेषता को बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? प्रविश्लेषण। विश्लेषण की विशेषता को बताने वाले शब्द को प्रविश्लेषण कहते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन, परिश्रमी शब्द में कौन सी विश्लेषण का बोध होता है? परिश्रमी, तो अगर कोई भी व्यक्ति परिश्रमी है तो वो उसका क्या बताएगा भाई? वो उसके गुण को बता रहा है कि वो व्यक्ति कैसा है, वो व्यक्ति परिश्रमी है तो उसके गुण को बताया जाता है। तो परिश्रमी आपका एक गुणवाचक विश्लेषण है। मंदिर का पर्यायवाची है। मंदिर का पर्यायवाची क्या होगा? मंदिर, मंदिर क्या होता है भाई? जहाँ भगवान वगवान रहते हैं। तो देवगृह, देवगृह मतलब देव, जो देवों का घर, देवगृह। ठीक है,
क्लियर हुआ। तो मंदिर का पर्यायवाची आपका देवगृह होगा। और जैसे कि आपका परधाम है, परधाम, परम धाम है, तो परम धाम का आपका जो पर्यायवाची बनेगा, एक आपका बनेगा स्वर्ग, एक आपका बनेगा सुरलोक, ठीक है, एक आपका बनेगा सुरलोक, एक आपका बनेगा देवलोक, देवलोक। क्लियर है। निर्वाण, निर्वाण, निर्वाण इसका होगा मुक्ति, इसकी पर्यायवाची क्या बनेगा, मुक्ति, मुक्ति या फिर मोक्ष, ठीक है, मोक्ष, मोक्ष, मोक्ष का पर्यायवाची बनेगा निर्वाण, ठीक है, क्लियर है। तृष्णा का पर्यायवाची, तृष्णा, तृष्णा का पर्यायवाची शब्द, तृष्णा का पर्यायवाची शब्द क्या बनेगा, लिप्सा, तृष्णा का पर्यायवाची शब्द बनेगा लिप्सा। उसी प्रकार रसिका का पर्यायवाची एक शब्द बताता हूँ आपको, जीभ, जीभ, ठीक है, रसिका, रसिका का जीभ, और एक और याद कीजिए रसना, रसना, रचना, ये भी इसका पर्यायवाची होता है। अगर सहचर इसका बात करें तो इसका सहचर का क्या होता है, दोस्त, फ्रेंड, दोस्त हो गया, मित्र हो गया, ठीक है, और आपका सखा हो गया, तो ये सहचर का मतलब पर्यायवाची हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। पुत्र, राजपुत्र में कौन सा समास है, राजपुत्र में कौन सा समास है, राजपुत्र में आपका तत्पुरुष समास है, राजपुत्र में आपका तत्पुरुष समास है, ठीक है, तत्पुरुष समास। 64 नंबर क्वेश्चन है, सच्चिदानंद, सच्चिदानंद शब्द का संधि विच्छेद करना है, तो सत प्लस चित्त प्लस आनंद, सत प्लस चित्त प्लस आनंद, आपका ऑप्शन ए ही करेक्ट है, ठीक है, चिद नहीं होता है, चित्त होता है, तो ये भी आपको देखना है क्योंकि ये सेम है, तो यहाँ पे आप लोग गलती करोगे, इसका ए ही आपका करेक्ट है। जुगुप्सा, जुगुप्सा का अस्थाई भाव, जुगुप्सा का अस्थाई भाव बताना है आपको, और जुगुप्सा का अस्थाई भाव होता है विभत्स, क्या होता है डियर, विभत्स। और अगर अद्भुत की बात करें तो अद्भुत का विस्मय, अद्भुत का क्या बनेगा, विस्मय, विस्मय, ठीक है, क्या बनेगा डियर, ये आपका बनेगा विस्मय। क्लियर हुआ। तो ये सारे जो ऑप्शंस भी होते हैं इनको भी आपको बनाना होता है और इसको भी आपको याद करना होगा। भयानक का भय, ये तो आसान है। देखो ये 7-8 रस हैं, उनको अच्छे से तैयार कर लीजिए, यही इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। ज़्यादातर आपको अस्थाई भाव ही पूछा जाता है, इसे आपको पूछते हैं नहीं। और रौद्र का जैसे क्रोध, रौद्र का अस्थाई भाव आपका क्रोध होता है। सूरज को दीपक दिखाना, सूरज को दीपक दिखाना, सूरज को दीपक दिखाना मतलब रोशनी में अंधकार होना या किसी महान व्यक्ति की तुच्छ सा प्रशंसा करना, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट है, ठीक है। आइए 67, निम्न में से कौन सी द्रविड़ परिवार की भाषा है, द्रविड़ परिवार की कौन सी भाषा है, कन्नड़, द्रविड़ परिवार की कौन सी भाषा है, कन्नड़। क्लियर है। द्रविड़ परिवार की और भी भाषा जैसे तेलुगु, मलयालम, ठीक है, तो ये सारे लैंग्वेज है। शुद्ध वर्तनी आपको करेक्ट करना है। सो भूगोलिक, भूगोलिक तो भौगोलिक, क्या बनेगा डियर, भौगोलिक, ठीक है, ऑप्शन ए। अगर 69 में देखते हैं प्रफुल्लित, 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 ऑप्शन सी आपका करेक्ट है, ठीक है। तो ये सारे शब्द आपको बना के जाना है, एक दो अगर आप क्वेश्चन बना लेते हैं तो आप गलती नहीं करेंगे इसमें। अब नीचे दिए गए विकल्पों में सही विकल्प का चयन करना है। स्वावलंबन मनुष्य को आत्मनिर्भर ही नहीं बनाता बल्कि उसमें आत्मविश्वास भी जगा देता है। क्या कर देता है, आत्मविश्वास भी जगा देता है। बीड़ा उठाना, इससे क्या तात्पर्य है, भार उठाना, दृढ़ संकल्प करना, मेहनत करना, कठोर परिश्रम करना। तो बीड़ा उठाना मतलब दृढ़ संकल्प
करना, ठीक है, बीड़ा उठाना। मनोज का पीसीएम में चयन हो गया, समझो उसने गढ़ जीत लिया। गढ़ जीत जाना, इसका क्या मतलब होता है कि कठिन कार्य पूरा होना। क्या बनेगा डियर? कठिन कार्य पूरा करना, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ढा या अड़ा ना मा। ये जो 5 आप देख रहे हैं व्यंजन, ये कौन से व्यंजन हैं पूछ रहा है आपसे। स्पर्श व्यंजन है, उत्क्षिप्त व्यंजन है, अंतास्थ व्यंजन है या अनुनासिक व्यंजन है? क्या है डियर? ये अनुनासिक व्यंजन, ठीक है। ऑप्शन डी, जो जैसे का हुआ, खा, ग, घ, अंगा, तो ये आपके 5वां पंचम है। तो जितने भी पंचम होते हैं ये सारे आपके क्या होते हैं? डा, इया, अड़ा, ना, पा, ये सारे अनुनासिक व्यंजन कहलाते हैं। 74, वह आया और मैं चला गया, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? बताइए। संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, समुच्चय बोधक या आदर बोधक? वह आया और मैं चला गया, तो इसमें आपका कौन सा बोधक है, कौन सा अव्यय है? तो समुच्चय बोधक अव्यय है, ठीक है, समुच्चय बोधक अव्यय है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कालवाचक क्रिया विश्लेषण है? कालवाचक क्रिया विश्लेषण है। कालवाचक क्रिया विश्लेषण, तो भैया आज, ठीक है, आज। शुद्ध अशुद्ध वाक्य को पहचानिए, अशुद्ध वाक्य पहचानना है। निम्नलिखित वाक्य में अशुद्ध वाक्य पहचानो। श्रीमती गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी, मेरे ऊपर कृपा करें, मेरे घर के सामने पाठशाला है, वहाँ भारी भीड़ थी। तो भैया भारी जो है आपका यहाँ पे गलत पॉइंट किया गया है, वहाँ भारी भीड़ नहीं थी, वहाँ बहुत भीड़ थी, ठीक है, वहाँ पे बहुत भीड़ थी, वहाँ भारी भीड़ नहीं थी। तो ये एक एरर था, तो ऐसे आपको एरर फाइंड करने हैं। नेक्स्ट एरर हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य। अच्छा, इसमें मिश्र वाक्य आपको पहचानना है। तो मिश्र वाक्य कौन सा है? जो विद्यार्थी परिश्रमी है, फिर आपका डैश ऐसे, वह अवश्य सफल होगा। तो ये आपके क्या हैं? ये आपका मिश्र वाक्य हैं, ठीक है डियर, मिश्र वाक्य हैं। जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य हो और उसके अतिरिक्त उसके अधीन कोई दूसरा उपवाक्य भी जुड़ा हो, ठीक है, तो फिर आपका मिश्र वाक्य बन जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, उपसर्ग बनाते हैं। उपसर्ग, निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग रहित शब्द है? अच्छा, जिसमें उपसर्ग रहित शब्द हैं, तो संयोग, अत्यधिक, विदेश, उपसर्ग रहित तो नहीं है, ये आपका उपसर्ग है सुरेश, ठीक है, क्योंकि इन सब में मूल शब्द छिपा है, ठीक है, लेकिन सुरेश में कोई भी मूल शब्द नहीं है। उपसर्ग, तो देखो उपसर्ग बनता है प्लस मूल शब्द, ठीक है, ऐसे उपसर्ग की पहचान ये होती है। गर्भ शून्य में समास, गर्भ शून्य, इसमें कौन सा समास है? गर्भ शून्य में समास, कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष या अपादान तत्पुरुष? तो गर्भ शून्य में आपका अपादान तत्पुरुष होगा, अपादान तत्पुरुष, क्लियर, अपादान तत्पुरुष। सब्ज बाग दिखाना, इसका क्या मतलब होता है? इसका अर्थ पूछ रहा है। सब्ज बाग दिखाना मतलब लालच देकर बहकाना, लालच देके बहकाना, ऑप्शन बी। संधि विच्छेद काफ़ी पूछा जाता है, 3 से 4 क्वेश्चन संधि विच्छेद आता है किसी भी बीएड के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। संधि विच्छेद एक इम्पोर्टेंट टॉपिक बनता है आपके एग्जामिनेशन के लिए। पूछ रहा है संधि विच्छेद सही है, अच्छा कौन सा सही है? आदि प्लस कांस, अनु प्लस दित, प्राणा प्लस याम, त्रिपुर प्लस अरि, कौन सा करेक्ट है? त्रिपुर प्लस अरि, ठीक है, ये आपका बन जाएगा त्रिपुरारी। क्या बन जाएगा डियर?
त्रिपुरारी, त्रिपुरारी, ये वाला संधि विच्छेद करेक्ट है आपका। पंचानन, पंचानन में कौन सा समास है? पंचानन मतलब जिसके 5 है आनन, 5 है आनन, अर्थात शंकर, ठीक है। पंचानन, तो ये आपका क्या बन गया भाई? बहुब्रीहि समास। तो इसको तो इजी है फाइंड कर पाना आप लोगों के लिए। 3-13 करना, 3-13 करना, इसका मतलब होता है पृथकता की बात करना, पृथकता की बात करना। हसुए के ब्याह में खुरपे का गीत, हसुए के ब्याह में खुरपे का गीत, कहावत, कहावत आप लोगों के घरों में जो बूढ़ी दादी माँ होती होंगी वो बोलती हैं। तो कहावत वही लोग ज़्यादा बोलते हैं कि हसुए के ब्याह में खुरपे का गीत, इसका क्या मतलब हुआ? हसुए के ब्याह में खुरपे का गीत, इसका मतलब होता है असंगत बात करना, असंगत बात करना। मतलब बात कहीं भी की हो रही हो और उसने बात कहीं, बहुत से लोग होते नहीं, जैसे कि 2 लोग हैं, ठीक है, 2 लोग हैं, अब 2 लोग आपस में डिस्कस कर रहे हैं, कुछ बातचीत कर रहे हैं, तीसरा व्यक्ति आ गया और इसको कुछ टॉपिक पता नहीं है कि किस टॉपिक की बात हो रहा है, उसने अपना ही कुछ गाथा शुरू कर दिया। तो वही फिर वहाँ यहाँ पे ये सेंटेंस, यहाँ पे ये कहावत साफ बैठता है कि हसुए के ब्याह में खुरपे का गीत, मतलब इस व्यक्ति को कुछ पता आता है नहीं, लेकिन आ गया बीच में डिस्कस करने के लिए, मतलब टॉपिक ही पूरा घुमा देता है। देव्या अर्पण का संधि विच्छेद, देव्या अर्पण, इसका मतलब होता है देवी प्लस अर्पण, तो ये बनेगा आपका देवी प्लस अर्पण, देवी प्लस अर्पण, ऑप्शन बी। और आपका यहाँ पे यण संधि बनेगा, ठीक है, यण संधि बनेगा यहाँ पे। पुस्तकीय शब्द में आपको क्या पूछ रहा है? प्रत्यय, तो पुस्तकीय ई क्या बनेगा डियर? ई, पुस्तकीय, ठीक है, क्लियर है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट है, पुस्तकीय। स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, इस वाक्य के रेखांकित शब्द का बनेगा? रेखांकित शब्द, रेखांकित। स्वतंत्रता, स्वतंत्रता क्या है? ये जातिवाचक संज्ञा है, गुणवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है? अब बताओ इसको, स्वतंत्रता क्या है आपका? ये आपका क्या है? एक भाव व्यक्त कर रहा है। स्वतंत्रता सबको प्यारी है, जो स्वतंत्रता है ये आपकी भाववाचक संज्ञा है, ठीक है डियर। आइए हम लोग मूव करते हैं 88 की तरफ। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम, जो मुझे है ये किस प्रकार का सर्वनाम है? उत्तम पुरुष, अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष, ये तो आपका क्या है भैया? उत्तम पुरुष है, ठीक है। उत्तम पुरुष सर्वनाम है, और उत्तम पुरुष के कुछ एग्जाम्पल्स जैसे मेरा, मेरा मुझको, ठीक है, मेरा मुझको और मैंने, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपके उत्तम पुरुष के। तो मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? तो ये भी उत्तम पुरुष है। अभ्यास का विश्लेषण बताइए, अभ्यास का विश्लेषण रूप बताना है आपको, अभ्यास का विश्लेषण रूप बताना है। अभ्यास का विश्लेषण रूप होगा अभ्यासी, क्या डियर बनेगा? अभ्यासी, ठीक है। इसमें हम प्रत्यय लगा के बना देंगे। मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़ के बनाई गई क्रिया धातु क्या कहलाती है? मूल अकर्मक धातुओं के साथ, देखो ऐसे जो ये जो सेंटेंस है ये काफ़ी टफ बनते हैं ये वाले क्वेश्चंस, तो ये इंपॉर्टेंट बनता है, तो इसलिए इसको कॉपी पे नोट करना होता है और इसको प्रैक्टिस करनी होती है मल्टीपल टाइम्स, जैसे कि आपको ये क्वेश्चन जब आगे मिले तो फिर आप गलती ना करें। तो मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातु क्या कहलाती है? साधित सकर्मक धातु क्या कहलाती है? साधित सकर्मक धातु। प्रेम वाटिका किसकी काव्य कृति है? प्रेम वाटिका किसकी काव्य कृति है? इजी वन, रश खान, ठीक है, इजी क्वेश्चन था,
लेकिन पूछा जाता है। तो प्रेम वाटिका रसखान जी का है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अली शब्द का अनेकार्थ नहीं है? अली शब्द का अनेकार्थ नहीं है, तो क्या नहीं है अली शब्द का? तो रूपसी, ठीक है, रूपसी, क्योंकि रूपसी का मतलब होता है रूपवती स्त्री, ठीक है। नेक्स्ट आपका बताना है त ध द ध श आदि का उच्चारण स्थान, ये इम्पोर्टेंट है। इसका उच्चारण स्थान बताना है और इसका उच्चारण स्थान होता है दंत्य, दंत्य, ठीक है। क्या होता है उच्चारण स्थान? दंत्य। दंत कौन सी ध्वनियाँ होती हैं जिसमें जीभ जो होता है दांतों के पिछले भाग को छूती है। जीभ जो होती है आपके पिछले दांत, पिछले हिस्से को छूती है। तो जब इन सारे को बोलोगे ता, था, द, ध, शा, तो अगर बोल के देखेंगे तो आपको फील आएगा कि आप दांतों के पीछे के हिस्से को आप टच कर रहे हो, तो इसलिए इसको दंत्य बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग रूप प्रयुक्त नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग रूप में प्रयुक्त नहीं है? पुल्लिंग रूप में प्रयुक्त नहीं है, ये आपका बनेगा नदी, ठीक है। नदी शब्द क्या है? ये स्त्रीलिंग है। क्या है ये? स्त्री। नदी आपका स्त्रीलिंग है, ठीक है। सप्त प्लस ऋषि, इसमें से संधि कौन सी है? बताइए, सप्त प्लस ऋषि इसमें से कौन सी संधि बनेगा? सप्त प्लस ऋषि, ये तो आपका गुड संधि बन रहा है डियर, सप्त प्लस ऋषि, ठीक है। 95। देखो गुड संधि इसे बनाने का नियम क्या होता है? देखो आ प्लस आपका री इजकल टू आर, ठीक है। बाढ़ पीड़ितों की सहायता के संबंध में पत्र लिखा जाता है। बाढ़ पीड़ितों की सहायता के संबंध में पत्र लिखा जाता है जिला अधिकारी को। जो आपके एरिया का जो डीएम होता है उसको हम लोग पत्र लिखते हैं जब बाढ़ समस्या हमारी क्षेत्र में होता है तो, क्योंकि आपके ज़िले का जो राजा है वो डीएम ही है। ठेले पर हिमालय किसकी विधा है? धर्मवीर भारती, ठीक है। किसकी विधा है? धर्मवीर भारती, धर्मवीर भारती इंपॉर्टेंट है भाई। तो ठेले पर हिमालय धर्मवीर भारती लिखी, इनके द्वारा लिखी गई यही यात्रा वृत्त श्रेणी में आता है। तो यात्रा वृत्त श्रेणी में इसको रखा जाता है, तो विधा की रचना है, ठीक है। कौन से कवि अष्टछाप का नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा अष्टछाप का नहीं है? संत रैदास, ऑप्शन डी संत रैदास। किस वाक्य में अपादान कारक हैं? किस वाक्य में अपादान कारक हैं? हिमालय से गंगा निकलती है, सी ऑप्शन करेक्ट है, हिमालय से गंगा निकलती है, ये आपका अपादान है, ठीक है। और कमेंट, जैसे कि ये वीडियो अगर आप लोग को मिलता है, ठीक है, और अगर आपको हिंदी आपको थ्योरी पढ़ना है, जैसे कि अभी ये एमसीक्यू फॉर्म में है, तो बहुत लोग को थ्योरी पता नहीं होता या पढ़े नहीं होते हैं, तो ये एमसीक्यू कम समझ में आता है, ठीक है। तो अगर आप लोग को ज़्यादा कमेंट्स आते हैं कि भैया थ्योरी पढ़ा दीजिए हिंदी का, ठीक है, तो एमसीक्यू हम नहीं करवाएंगे, पहले थ्योरी फिनिश करवाएंगे, ठीक है। थ्योरी फिनिश करवाएंगे जिससे कि फिर आप लोगों को थ्योरी के बाद फिर हम एमसीक्यू पे आएंगे, ठीक है। तो आप लोग कमेंट कर देना अगर आपको एमसीक्यू समझ में नहीं आता, अगर ऐसे आपको पसंद आ रहा है तो इसको हम कंटिन्यू करेंगे। फिर निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी कौन सी है? क्योंकि अभी बीएड होने में टाइम है, कम से कम कोई भी बीएड होगा, चाहे डीयू का हो, चाहे वो बीएचयू का हो, बिहार का हो, यूपी का हो, सो अभी आप मान के चलिए 4 मंथ तो आपका लग ही जाएगा। तो 4 मंथ में हम लोग 2 महीने में 2 मंथ में हम लोग कंप्लीट कर देंगे थ्योरी पोर्शंस को, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करना निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी कौन सी है? निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी कौन सी है? तो
तो मुश्किल तो करेक्ट है, आपका ईर्ष्या भी करेक्ट है, 25 भी करेक्ट है, आंगन नहीं करेक्ट है, क्योंकि आंगन इस प्रकार से लिखा जाएगा, आंगन। ठीक है, तो आंगन ये है आपका क्या है, अशुद्ध वर्तनी, यहाँ पे है ऑप्शन ए। तो ये हम लोग फिनिश करते हैं आज का सेशन, और सेशन पसंद आया है और अगर आप चैनल पर पहली बार भी विजिट करते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और आपको मैक्सिमम बेनिफिट होगा। लाइक करना है इस वीडियो को, शेयर कर देना अपने मित्रों के साथ, बेल आइकन प्रेस कीजिए क्योंकि यहाँ से आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।